ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां केंद्र सरकार इसे एक बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रही है, तो वही विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष भारतीय सेना को तो पूरा समर्थन दे रहा है, लेकिन सरकार को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। करा दिया गया। बीते सप्ताह भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुए समझौते के बाद दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर सीज फायर लागू करने का फैसला किया। इसका मकसद सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना था, लेकिन इस फैसले पर विपक्ष ने सवालों की बौछार शुरू कर दी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दल तक कह रहे हैं कि इतने अहम फैसले बिना संसद को भरोसे में लिए आखिर कैसे लिए गए। क्या अमेरिका का रोल अगर है तो सीज फायर क्यों हमने किया है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, भाई मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई 6 या 7 की रात को ये शुरू हुआ, तो 6 या 7 की रात और 10 तारीख जिस दिन सीज फायर हुआ, उन 2 या 3 रातों के बीच में क्या अंतर है कि हमने 2 या 3 दिन पहले सीज, भाई ये कहा, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे कहने से वो माने। क्या हुआ इन 2-3 दिन में जो वो सामने आए, बात बताइए ना। हम तो अखबार में पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा पाकिस्तान के एयरबेसिस पे हमला हो गया, कोई कह रहा उसने न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया, कोई कह रहा कुछ और कह रहा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री इन बात को स्पष्ट नहीं करेंगे, और आपका काम होता है इन बात को स्पष्ट करना। सीज फायर के बाद विपक्ष सबसे ज्यादा हमला अमेरिका की भूमिका को लेकर कर रहा है। साथ ही सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल पूछे जा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोका है और शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्रंप के बयान पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भाषण पर भी सवाल उठाए, ये कहते हुए कि उन्होंने इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी। यह भी हम जानना चाहते थे। इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, एक सामूहिक संकल्प की दिशा में आप पहल करिए, आप कदम बढ़ाइए। हम 22 अप्रैल की रात से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में आप आइए। सीज फायर का मुद्दा अब सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। केंद्र सरकार और बीजेपी इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं। बीजेपी इस ऑपरेशन को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं कांग्रेस के सवाल पूछने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जिस तरह विपक्षी नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या विपक्ष के नेताओं को अपनी सेना पर भरोसा नहीं? क्या अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं? जहां देश जश्न मना रहा है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर ऐसी मार कभी नहीं पड़ी थी। जो कई एयरबेस हमने उड़ा दिए, आतंकी ठिकाने उड़ा दिए, भाग रहे थे आतंकी अड्डा छोड़ छोड़कर, जो वचन दिया था कि ऐसी मार मारेंगे कि जैसी कल्पना ने की हो, वो करके दिखा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ट्रंप दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या भारत सरकार ने इस दखल को रणनीतिक रूप से स्वीकार किया है या किसी दबाव में यह फैसला किया गया है। विपक्ष एक तरह से कहा जाए तो सरकार के कामकाज का एक वॉच डॉग है। जैसे मीडिया को भी लोग एक चौथा स्तंभ मानते हैं, वॉच डॉग है। चौथा तो मानते हैं ना, लेकिन भारत के 3 संवैधानिक पिलर हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और विपक्ष इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, विधायिका का। तो विपक्ष को अगर कहीं डाउट है या प्रधानमंत्री ने या सरकार ने देश की उसको कहीं विश्वास में नहीं लिया है, उसे भी जनता को जवाब देना है, सरकार को भी जनता को जवाब देना है। तो वो अपनी बातें सरकार के सामने रख रहा है, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। इतने बड़े मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाना राजनीति का हिस्सा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब बात देश की अखंडता और एकता की आती है तो सारे दल एकजुट दिखाई देते हैं।
सीज फायर पर सहमति देश के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पे पारदर्शिता मांग रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपने वादों पर कायम रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। और आपको तस्वीरें दिखा देते